Question is like this: Raman purchased bananas for rupees 3. Rehan purchased bananas for rupees 5.25. Rahul purchased bananas for rupees 6.75. Then what will be the maximum price of bananas? Bananas का maximum price find करना है. 3 लोगों ने bananas purchase किए हैं, तो अभी क्या करना है आपको, मैंने बताया था जब मैं एचसीएफ का वीडियो बना रहा था तब आपको बताया कि मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट है, तो क्या फाइंड करना होता है आपको, एचसीएफ. तो एचसीएफ फाइंड करेंगे. अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ, इसमें पॉइंट में है, तो अगर सेम पॉइंट है, पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे सब में 2 डिजिट है, दिस मीन्स सब में इक्वल है, तो आपको सबके पॉइंट्स निकाल देने और सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है. ये पॉइंट निकालने का क्या होगा, पहले का 300 होगा, सेकंड क्या होगा 5.25 और थर्ड इज 6.75. हो गया. अभी एचसीएफ मतलब न्यूक्लियर फैमिली, अलग अलग उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं. सबसे पहले 300 क्या करेंगे, 2 से होगा तो 150, 150 भी 2 से होगा तो 75, then 75 will be divided by 25, then 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5. ओके, 300 का हो गया. यहाँ पे पॉइंट निकाल देना, पॉइंट रखना नहीं है. अभी 525 वो 2 से होगा नहीं, बिकॉज इट इज नॉट इवन नंबर. अब इसको 3 से ट्राई करेंगे, 5 + 2 7 + 5 12, तो 3 से करेंगे तो 175 आएगा. ओके, 175. अभी 175 3 से होता नहीं है, वो 5 से होगा, तो उसको 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 35. नहीं आता तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं. फिर 5 से 7 एंड 7 7. ओके, अब आपका क्या बचा है, 675. अब ये भी 3 से डिवाइड होगा, बिकॉज 2 से नहीं होगा. 7 + 5 12, 12 + 6 18. अभी 3 से करेंगे कितना आएगा, 225. ओके, 2 3 जा 2 3 जा 6 और 25 3 जा 75. अभी भी 3 से होगा शायद, यस, 45 के टेबल में आता है, 45 3 जा, राइट, सॉरी 75 3 जा, 75, 45 नहीं, 75 3 जा. ओके, 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21 + 1 22. अब 3 से होगा तो 25 3 जा, अब 5 से 5 जा और 5 से 1 जा, हो गया 5 5 3 5 5 25 3 जा 75 3 जा 225 3 जा 675. अब सबका पे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हमें कॉमन में लिखना पड़ेगा सबके फैक्टर. 300 = 2 × 2 × 3 × 5 × 5. अब 5 to 5 का कैसे लिखेंगे, 3 × 5 × 5 × 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4. चलो, अब 675 उसका कैसे करेंगे, 3 × 3 × 3 3 टाइम्स है और 5 × 5 है. अब कॉमन देखेंगे, 2 इसमें है लेकिन यहाँ पे 2 एक भी नहीं है. 3 यहाँ पे एक है, 1 3 1 3 1 3, हो गया 3. अभी 5 है, एक 5, अनदर 5, अनदर 5, अगेन 5 इज ऑल्सो देयर, 5 5 एंड 5. अभी अंडरलाइन किए उसमें कोई भी एक रो से आपको मल्टीप्लाई करना है. एचसीएफ इज इक्वल टू 3 × 5 × 5 इज इक्वल टू 5 5 जा 25, 3 जा 75. मैक्सिमम कितने पे हो गए उसमें, मैक्सिमम प्राइस वुड बी 75. इसमें क्या है, ये 3.0 रुपीज़ था, तो हमने इसमें क्या कन्वर्ट किया है, पैसे बना दिए हैं. पॉइंट निकाल दिया मतलब सब पैसे हो गए, तो आपका जो आंसर आएगा वो 75 पैसा होगा. ओके, दिस इज नॉट 75 रुपीज़, क्योंकि मैंने पॉइंट निकालना का आपको बोला था स्टार्टिंग में, पॉइंट निकालना है. पॉइंट निकालना मतलब उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट निकल गया, तो 525 पैसे रुपीज़ थे, उसका क्या हो गया, 525 पैसे हो गए. 3 रुपीज़ का 300 पैसे हो गए, 6.75 तो 675 पैसे हो गए. अब जो आंसर आपका एचसीएफ आया वो क्या है, 75 पैसा इज द आंसर. ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 171 एंड 251 लीव्स रिमाइंडर 3 and 6 रिस्पेक्टिवली. अभी ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ. जब मैंने एचसीएफ का थियरी पढ़ाया तब आपको बोला था कि रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आता है और एचसीएफ का आता है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिमाइंडर इसमें से माइनस करना है.
एलसीएम वाला स्मॉलेस्ट नंबर है तो एलसीएम निकालने के बाद उसमें प्लस करना होता है, लेकिन एचसीएफ है तो पहले एचसीएफ फाइंड, पहले माइनस करो फिर एचसीएफ फाइंड करो। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट डिजिट कौन सा है 171, उसमें माइनस कितना करेंगे 3 रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट का 3 और सेकंड का वो, तो 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 168, राइट। सेकंड क्या है 251, उसमें माइनस करेंगे 6 तो कितना आएगा 245, बराबर। पहले आपको ये माइनस करना होता है। तो इस तरह से माइनस करने के बाद आपका अब माइनस हो गया, अभी क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट है तो एचसीएफ किसका, अभी इसको भूल जाना, अभी इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे 168 एंड 245 का फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद फिर एचसीएफ। चलो पहले 2 से करेंगे, कितना आ गया भाई 16 का हाफ 8 और 8 का हाफ 4, राइट। 2 से करेंगे 42 2 जार, बराबर। फिर अब 42 भी 2 से होगा तो 21 2 जार, 21 2 से नहीं होगा तो 3 7 जार, और ये 7 7, राइट। अभी 245 है, वो किससे डिवाइड होता है 5 + 4 9 + 2 11, तो नहीं हो रहा है, 5 से होगा, डायरेक्ट 5 से करेंगे तो 5 से कितना आएगा 49 5 जा, और ये 7 7 जा और 7 1 जा, राइट। तो 5 × 7 × 7, अब इसका ऐसे अब निकाल देंगे कि 168 इज इक्वल टू क्या है 2 × 2 × 2 3 टाइम × 3 × 7। अभी क्या है 245 का क्या है 5 × 7 × 7। अब इसमें से कॉमन 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, अब इस क्या बचा एक 7, ओनली 1 7, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 7। तो आपको लार्जेस्ट नंबर क्या हुआ, इसका आंसर होगा, इसका आंसर आएगा 7 इज द आंसर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट, तो इसको कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 7 से करेंगे तो उसको डिवाइडेड कितना आएगा भाई, एक में 6 आएगा। आप चेक कर भी सकते हैं कि चलो 171 है, उसको 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, ओके 3 1, 7 4 जा 28, 3, रिमाइंडर कितना बचा भैया 6 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर में 3 आ गया। इसको अभी ऐसे करेंगे 6 से तो अभी रिमाइंडर कितना आएगा 7, तो 7 से करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा 6 आएगा। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन है एचसीएफ वाले और रिमाइंडर, तो पहले माइनस करो फिर इसका एचसीएफ फाइंड करो, दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन आपको करना है, तो जब भी मैं वीडियो मेरा अपलोड होगा तब आपके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, तो आप देख सकते हैं और ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर अब क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.5, 1/3 एंड 1.5। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो टेंशन आ जाएगी कि क्या करना है। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, ये पॉइंट में डेसिमल में है तो उसको फ्रैक्शन में करो। 0.5 मतलब 5/10, ओके। 0.5 मतलब एक डेसिमल तो नीचे 10 आएगा। फिर दूसरा नंबर है 1/3, ऑलरेडी फ्रैक्शन है ही। 1.5 है तो 1/5/10 करेंगे, सॉरी 15/10। एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे 10 आएगा, 2 डिजिट है तो 100 आएगा। तो इस तरह से ये आपका होगा। अब क्या करना है, फॉर्मूला क्या था भाई, एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये फॉर्मूला हमारा है। तो सबसे पहले ऊपर का हमें क्या करना है भाई एचसीएफ। अब इसमें एचसीएफ करना है तो कल मैंने बताया कि ऊपर 1 है ऊपर, तो समझ लेना एचसीएफ कितना हुआ, ओनली 1 हुआ, ओके। अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो डायरेक्ट आप इस तरह से निकाल सकते हैं 10 3 एंड 10। पहले 2 से होगा 5, 3 का 3 5, 3 से होगा 5 1 5, 5 से होगा 1 1 1, कितना 5 3 या 15 2 या 30 हुआ। एलसीएम कितना आ रहा है भाई 30, तो इसका आंसर 1/30 है। अगर आपको इस तरह से नहीं निकालना है और यहाँ पे एक दूसरे के टेबल में जो ये दोनों कॉमन नंबर है तो कोई भी एक नंबर ले लो, और वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई करो 10 3 या 30, तो 30 एलसीएम आ गया। तो इस तरह से आप ये पॉइंट वाले या फ्रैक्शन वाले का आंसर आप निकाल सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, और ऐसे सम आपको अगर कोई भी इससे भी डिफिकल्ट लगे तो आप कमेंट में डालना, तो उसका आपको वीडियो बना के फिर से आपको आपके सामने पेश किया जाएगा। सो
मैथ से डरे बिना प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।